रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे हर रोज क्लास शुरू होने से पहले ना, ये थोड़ा दरवाजा बंद कर दो, याद करा दिया करें नेक्स्ट क्लास से कि रिकॉर्डिंग का बटन दबा दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग का बटन दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू हुआ करेगी, तो कोई एक बंदा जो है ना वो इसकी ले ले जिम्मेदारी, और उसके मुताबिक फिर हम लोग चल चल अपना काम शुरू कर देंगे। अच्छा, ये भी नहीं खोला जी था। ओके जी। ठीक होगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों के सामने अभी हमारा बैच नंबर होगा 34 स्टार्ट होगा। जैसे ये 33 पिछला भी खत्म हुआ, ये आप लोगों को स्टूडेंट्स के नाम और उनके आगे नंबर्स नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग असाइनमेंट्स करते जाते हैं इस तरह उनके मार्क्स लगते जाया करेंगे, नंबर आप लोगों के लगेंगे। और जैसे ग्रीन कलर भी आपको नजर आ रहा है, ऊपर डेट भी नजर आ रही है, और येलो कलर भी नजर आ रहा है, और वाइट कलर भी नजर आ रहा है। तो गेस करें वाइट का क्या मतलब है, ग्रीन का क्या मतलब है, और येलो का क्या मतलब है। पहले जो क्लास में बैठे हुए हैं वो लोग गेस कर लें, फिर जो ऑनलाइन है मैं उनसे भी पूछता हूँ। जी, आपका क्या नाम था? अरसलान, बताओ क्या मतलब है आपके ख्याल में। बैठ के बैठ के, ये स्कूल नहीं है। वाइट वाला एब्सेंट है, मौजूद है, जिंदा है। और पीले वाले को क्या हुआ है? ये रिकान हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही गैस किया। तो इन्होंने यहाँ पे सही गैस किया, जो ग्रीन है वो स्टूडेंट प्रेजेंट है, जो येलो है वो लेट आया, जैसे आज ये आया मैं उसको येलो कर दूंगा, और जो नहीं आया उसको हम खाली वाइट कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। इसके भी नंबर है, ग्रीन के नंबर हैं 20, येलो के हैं 10, और वाइट के हैं 0। और इसके अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो आपकी असाइनमेंट्स के नंबर हैं, और वो भी 20 में से ही हैं। तो एट द एंड ऑफ द मंथ, 2 ढाई महीने बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे टोटल, कि किसने क्या क्या किया है, और आपका कच्चा छठा सब सामने आ जाएगा। और उसी वक्त ही आ जाएगा, आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं साथ साथ। तो फिर जो हमें लगेंगे कि हाँ यार दीज आर द ब्रिलियंट वंस, तो वो बन जाएंगे वीडियो एडिटर। तो मैंने इसी शीट की कॉपी ली थी, और ये स्टूडेंट नेम वाली लाइन को मैं डिलीट कर रहा हूँ, और इसका कलर भी वाइट कर देते हैं फिलहाल के लिए, और इधर वाला भी हम सारा डिलीट कर देते हैं। आप लोगों के नाम से अब ये आगे फर्दर डाटा बनेगा। राइट, इसको हम लोग ऐसे पूरा का पूरा कर देंगे डिलीट, और वाइट कलर में हम इसको कर देंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो पहले स्टूडेंट का नाम, और ये डेट्स भी चेंज होंगी, जाहिर है आज की जो डेट है वो आज लगेगी। तो मैं डेट्स को डिलीट कर देता हूँ सारी को, और नए सिरे से हम आज की डेट से काम शुरू करेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट क्लास, उसके अंदर कोई असाइनमेंट नहीं है, इसलिए असाइनमेंट अगली क्लास से चेक होगी। तो आज की जो डेट है वो है 15 तारीख है, 4th मंथ है, एंड 2026 है। ठीक है, अब आप अपना नाम बताएं। आज के ये जो अटेंडेंस में ये है असल नाम, इन्हीं के मुताबिक हम फिर आगे चलेंगे। मोहम्मद अरसलान, ओ सॉरी हसान, मोहम्मद हसान। आहिस्ता आहिस्ता मुझे नाम याद होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। आपका? मोहम्मद अरसलान, एक का नाम है हसान, एक का नाम है अरसलान, ठीक है। आपका नाम क्या था? तैमूर रियाज। इसके स्पेलिंग भी आप लोगों ने चेक कर लेना, अक्सर ऐसे होता है कि मैं इसी शीट से एट द एंड ऑफ द कोर्स सर्टिफिकेट बना देता हूँ। तो यही स्पेलिंग चल रहे होंगे पूरे, तो आप अभी किसी की गलती है तो 1 2 दिन में अपना सेट करवा लीजिएगा जी। मुबशर, MUBIR, SHEIKH। शेर, अच्छा मैं समझा शेख। मुबशर शेर, अच्छा जी। इसी तरह ऑनलाइन स्टूडेंट भी अपना वन बाय वन माइक ऑन करके तो अपना नाम लिखवा दें। शुरू करते हैं, मोहम्मद के नाम से किसी ने ज्वाइन किया हुआ है? जी। जी मोहम्मद अहमद। मुदस्सर सर। चले पहले मुदस्सर का लिख लेते हैं। मुदस्सर, MUDASSAR, पूरा नाम क्या है? जी, मुदस्सर नजर। मुदस्सर नजर। नेक्स्ट जी, आपका जी, क्या नाम है? नेक्स्ट, आप बंद कर दें माइक अब, मुदस्सर अपना। मोहम्मद, मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अनवर। अहमद। तीस, अहमर, अहमद सर। अहमद। जी। आगे नेक्स्ट है जी, शाह मू शाइस्ता। आपका पूरा नाम क्या है? शाइस्ता काजमी। क्यू से या के से? सर के से काजमी। और उसके अलावा नेक्स्ट है उसामा दुर्रानी, इज इट राइट? यस सर, उसामा दुरानी। दुर्रानी। आप लोगों का भी छोटा छोटा सा तारुफ हो जाए ऑनलाइन वालों का, क्योंकि मुझे 1 2 नए चेहरे नजर आ रहे हैं। तो उसामा दुरानी, आप क्या करते हैं और कहाँ से ताल्लुक है?
सर मैं बेसिकली रहीमियर खान से हूँ और लाहौर में फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह मोहम्मद अहमद, आपका क्या तारुफ है जी? सर बिजनेस करते हैं, बस ट्रैवल यही तारुफ एजेंसी का है? जी सर, सॉरी। ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस करते हैं सर, अजरबैजान से। आजरबाईजान से। अच्छा, नेक्स्ट है जी, इसके अलावा नजर आ रहा है मुझे मोहम्मद नजर। आप भी अपना तारुफ करवा दें। मोहम्मद नजर, जल्दी जल्दी। मुदस्सर नजर सर। मुदस्सर नजर, ओके, मुदस्सर नजर जी। जी जी सर, मैंने करवाया था तारुफ। मैंने मिडिल किया हुआ है। ठीक है। देन उसके बाद ऑल टाइम फ्री होता हूँ। ठीक है, ऑल टाइम फ्री। सही है जी। शाइस्ता काजमी का तो आप सब लोगों ने पिछली दफा जिन्होंने दिया था, ले लिया था, वो हमारी पुरानी स्टूडेंट सऊदी अरब में रहती हैं। मोहम्मद अहमद रह रहे हैं आजरबाईजान में। शाइस्ता काजमी के बारे में आपको बता दूं, ये माउंटेनियर है। पहाड़ों पे जाके बाइक से चलाती थी और एडवेंचर्स करती थी। अब नहीं मुझे पता वो सऊदी अरब जाके क्या करती, लेकिन जब पाकिस्तान में थी तो ये चंद लड़कियों में से जो अकेली बाइक्स चलाती हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक है। राइट। वेरी गुड। तो तो अभी हम लोग आगे आज का सफर शुरू करते हैं। मैं अब सब लोगों को ग्रीन कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग प्रेजेंट। तो पहले दिन तो सबकी ग्रीन ही लगेगी, सिवाय इस लड़के के। तुम्हारा नाम क्या है? हसान। तो हम पहले दिन ही, हसान लेट है। हम फर्स्ट डे इसको मार्जिन दे रहे हैं, अगली क्लास से करेंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास में नहीं कर रहे, ठीक है? तो चलें जी, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो हम शुरू करेंगे। अडोब प्रीमियर प्रो के ऊपर हमने फर्स्ट मंथ सारी एडिटिंग सीखनी है। अडोब प्रीमियर प्रो 2019 2023 दोनों मेरे पास मौजूद है। मैं लेकिन 19 पे ही ज़्यादा काम करूंगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ताकि सब बच्चे उसके हमारे साथ मैच कर सकें, ठीक है? वीडियोस एडिटिंग करने के लिए हमें पहले वीडियोस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानना होगा। थोड़ी सी थ्योरी हमें पता होनी चाहिए, फिर हम उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के जो हमारे मोटे मोटे टॉपिक्स हैं उसके अंदर एक टॉपिक है कि फ्रेम साइज क्या होता है वीडियो का, ये हमें पता होना चाहिए। मतलब आज एंड ऑफ द क्लास आपको ये चीजें पता होनी चाहिए जब आप ये क्लास खत्म करके जाएं। फ्रेम साइज क्या होता है, फ्रेम रेट क्या होता है, एस्पेक्ट रेशो क्या होती है, ये तीन अहम चीजें मैंने बोलनी है। आप लोग चाहें तो ये लिख भी सकते हैं अगर आपके पास नोटबुक वगैरह है। लिखना अच्छी बात है, फ्रेम इधर याद रह जाता है। मैं यहाँ सामने सर लिखूंगा, मैं ये सब अच्छा कुछ अभी लिख दो। सामने लिखूंगा बोर्ड के ऊपर। सो यू विल बी एबल टू, जिनके पास नहीं है कुछ लिखने को तो उनके लिए एक खुशी की खबर है। वो भला क्या है? वो ये कि आपको इसकी मिलेगी रिकॉर्डिंग। तो चलो, रिकॉर्डिंग में तो आ जाएगा ना, अगर आपने नहीं भी लिखा हो तो बाद में आप दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। लेकिन अपनी डायरी बनाना, अपने नोट्स बनाना इंसान को ज्यादा फायदा देता है, क्योंकि वो फिर उसको याद रहती हैं चीजें, ठीक है? वीडियो में तो जी है ही है, ओके। वो तो जाहिर है यूट्यूब पे भी पड़ी होती है, तो इसलिए बेहतर है कि अपनी आप नोट्स बनाएं अपने तरीके से। तो क्या क्या आपको आज आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए फ्रेम एस्पेक्ट साइज रेशियो क्या होती है। ये मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। एक्ट्रेस। ऑनलाइन स्टूडेंट अपना माइक ऑफ एक्ट्रेस। करते हैं, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ तभी आप ऑन करिएगा, या आपने कुछ पूछना हो तो फिर ही आप ऑन करें, वरना ऑफ ही रखें क्योंकि फिर नॉइज आता है उसमें। एस्पेक्ट रेशियो क्या होती है, फ्रेम साइज क्या होता है, और फ्रेम रेट क्या होता है। तीन चीजें मेन आपको पहले ही दिन पता होनी चाहिए, फिर आप आगे चल सकते हैं, ठीक है? तो इन तीन चीजों पे अभी करते हैं बात। आप लोग तब तक अपने माइंड में सोचें कि ये क्या होती हैं। मैं वैसे ही आप लोगों से रैंडमली पूछ लूंगा कि शायद किसी को पता हो तो वो वॉलंटियरली इनपुट दे सकता है। उससे पहले हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं। जब हम ये सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो हमने सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि कहाँ आपने इस प्रोजेक्ट को सेव करना है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ये दो अहम बातें हैं, प्रोजेक्ट का नाम क्या है और कंप्यूटर में किधर सेव करना है। तो प्रोजेक्ट का नाम हम लिख देते हैं फर्स्ट, या ऐसे कर देते हैं बैच 34 फर्स्ट लेक्चर। बैच 34 फर्स्ट लेक्चर, और लोकेशन में मैं ब्राउज के बटन पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर में जिधर भी सेव करना चाहता हूं मैं वो सेव कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं एफ ड्राइव में सेव कर लेता हूं, और मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ बैच 34, क्योंकि बाकी ड्राइव जो भरती जा रही तो ये सही। तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया और बस नीचे से सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बैच 34। बैच 34 फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम। इसके अलावा नीचे वो पूछ रहे हैं कि आपने जीपीयू इस्तेमाल करना है या सॉफ्टवेयर। अगर आपके कंप्यूटर में 3D कार्ड लगा हुआ है तो आप जीपीयू के ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। नहीं लगा हुआ तो लगेगा ही नहीं टिक, तो खाली सॉफ्टवेयर पे लगा होगा तो फिर उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर लगा हुआ तो दो ऑप्शन आ रही होंगे, वैसे अगर लगा हुआ तो ऑटोमेटिकली इस पे ही टिक लगा होगा। तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। इसके अलावा हमने कुछ छेड़ना नहीं।
बाकी सब कुछ सेम एज प्रोजेक्ट डन कर देना है और ओके का बटन प्रेस कर देना है, तो हमारे सामने एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में इसको खोलेंगे तो इसकी लुक एंड फील कैसी नजर आएगी? इट विल लुक लाइक दिस। ये कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल। तो आपने पहला काम कर देना कि आपने एडिटिंग पे क्लिक करना है। ऊपर काफी सारी वर्क स्पेसेस हैं, इसमें से हम एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। और आज हमको इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं देखेंगे, आसान आसान समझेंगे बस इसको, इसका लेआउट क्या है, ताकि हमें इसको फैमिलियरिटी मिल जाए। ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग का। ये पाकिस्तान में, दुबई में, लंदन, यूके, फ्रांस, यूएस, कनाडा, सब जगह फिल्म इंडस्ट्री में एडिटिंग में ये यूज होता है। तो इसलिए इसको पहले समझना, इसको इससे फैमिलियर होना जरूरी है ताकि आप इस पे कर सकें जी। डिविंची नहीं, ज्यादा ये ज्यादा यूज होता है। डिविंची यूज होता है कलर ग्रेडिंग के लिए, वो एक अलग कैटेगरी के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। तो कंपनीज कलर ग्रेडिंग के लिए डिविंची यूज करती हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एडिटिंग के लिए आज भी प्रीमियर प्रो इज द नंबर वन। आप जाके गूगल पे और चैट जीपीटी पे सर्च भी कर सकते हैं कि दुनिया में नंबर वन या हाईएस्ट यूजेबल सॉफ्टवेयर कौन सा है वीडियो एडिटिंग के लिए, तो आपको फिर पता चल जाएगा ये कौन सा है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ना पैनल्स नजर आ रहे हैं। एक पैनल ये है, मैंने वन लिख दिया इस पे। एक पैनल ये है, मैंने यहाँ पे टू लिख दिया। एक पैनल ये है, मैंने थ्री लिख दिया। एक यहाँ पे मैंने लिख दिया फोर, यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइव, यहाँ पे मैंने लिख दिया सिक्स। तो ये जो बाउंड्रीज हैं ये आपको बता रही हैं कि ये एक पैनल है, ये एक अलग पैनल है, ये अलग पैनल है, ये वाला अलग पैनल है, ये वाला अलग पैनल है यहाँ से यहाँ तक, और फिर एंड वाला अलग पैनल। तो बाउंड्रीज बनी हुई है। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो उसके इर्द गिर्द ब्लू लाइन एक्टिवेट कर देगी उसको कि यार ये वाला हमने इस टाइम इस पे क्लिक किया हुआ है। ब्लू लाइन का मतलब है कि वो क्लिक किया हुआ है। ठीक है, हर पैनल के अंदर हो सकता है दो दो तीन तीन टैब्स भी हों, किसी किसी में नहीं है, किसी किसी में है। जैसे कि इसमें काफी सारी टैब्स हैं, ऊपर वन टू थ्री। इस वाले में दो टैब्स हैं, और भी ज्यादा होंगी, मैंने बाकी सारी डिलीट की हुई हैं। लेकिन इसमें एक ही टैब है, इसमें भी एक ही टैब है। यहां से शुरू करते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसका पढ़ सकते हैं आप लोग, क्या लिखा हुआ है? प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम। यहां पर आपको जो भी चीज नजर आएगी वो क्या होगी? वो हमारी होगी फाइनल वीडियो। बस कितना आसान बात। बस जो यहां नजर आ रहा है वो ही एट द एंड नजर आएगा सारी दुनिया को। खत्म बात। प्रोग्राम मॉनिटर की समझ आ गई? इसको हम प्रोग्राम मॉनिटर भी बोल देते हैं, राइट। यहां पे अब यहाँ ये क्या लिखा हुआ, जरा पढ़ के बताएं। उससे पहले भी तो कुछ लिखा है, प्रोजेक्ट लिखा हुआ। ठीक है, तो ये एक पैनल है, इसका नाम हम प्रोजेक्ट पैनल रख देते हैं। यहां पर आप लोगों ने अपना रॉ डाटा लेके आना। अब रॉ डाटा क्या होता है? आज की जो टर्मिनोलॉजी है ये यही रहेंगी दुनिया भर में। आप लंदन भी चले जाएंगे ना, अगर वो पूछेंगे रॉ डाटा क्या है वीडियो एडिटिंग में, तो यही होगा। ये भी आप जरा मलहूज़ खातर रखिएगा, इस कोर्स में जो टर्मिनोलॉजीज मैं यूज रखूंगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ही होंगी। दुनिया भर में उनके वही नाम होंगे। अगर मैं ट्रिम बोल रहा हूँ तो ट्रिम का जो मतलब है वही रहना है, अगर मैं कट बोल रहा हूँ तो कट का जो मतलब है वही रहेगा। तो मैं आपसे भी यही एज्यूम करूंगा कि आप वही वही वर्डिंग यूज करें जो दुनिया भर में उस काम के लिए यूज होती है। तो रॉ डाटा का एक ही मतलब रहेगा पूरी दुनिया में, वो ही हम इस्तेमाल करेंगे। जी, आपके जहन में क्या आता है? कैमरे से ली गई फुटेज जी, जो डिवाइस में मौजूद होती है जी। अनएडिटेड, जिसको यूज करना है वीडियो के लिए। ओके, ऑनलाइन में कोई अपना इनपुट देना चाहता है, व्हाट इज रॉ डाटा? जी सर, यही होगा, ये जो हम लोग जिसको एडिट करना है उसको शुरू में जब अपलोड करेंगे यहाँ पे आ आपकी जाएगा। आपके ना माइक की आवाज नहीं इतनी सही, थोड़ी सी अच्छा वाला माइक ले लें। ऑनलाइन वाले सब स्टूडेंट से ये दरख्वास्त है, जिनके पास अच्छा माइक नहीं है उनके पास, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के पास अच्छा सा माइक होना जरूरी है ये कोर्स करने के लिए। तभी तो उसकी बात हमें समझ आएगी और हमें उनकी समझ आएगी, राइट। तो सस्ता वाला नहीं लेना, जी अच्छा वाला लेना है। नाइस माइक शुड बी देयर। अच्छा, दोबारा बोलें, मैं जरा समझने की कोशिश करता हूँ आपने क्या कहा है। जी, मैं कह रहा था कि रॉ डाटा से मतलब यही होगा, जो इस वीडियो को आपने जिस पे काम करना है जिस पे उसको काम जब करना है, अपलोड करेंगे। दैट जी इज द रॉ डाटा। फॉर इंस्टेंस हम इस बात को मान भी सकते हैं और ये सच नहीं भी हो सकता, दोनों बातें ठीक है। ठीक है, रॉ का क्या मतलब है ये पहले बता दें चले। हाँ, ख्वाब, ख्वाम, खाम, खाम। ओके, रॉ, खाम, दैट्स अ गुड आंसर। और कच्चा? स्क्रैच स्क्रैच वाली जो चीज़ है, स्टार्ट वाली। अगर मैं कहूं कि यार रॉ वेजिटेबल्स लेके आओ, तो इसका क्या मतलब है?
कच्ची सब्जियां लेके आओ, रॉ वेजिटेबल्स। तो कुछ लोग रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं जिन्होंने अपना वेट लूज करना हो, मैंने तो नहीं करना, लेकिन अगर मैंने करना होता तो मैं खाता। तो रॉ का मतलब है कच्चा। लेकिन जब वो सालन पक जाता है तो वो फिर रॉ वेजिटेबल नहीं रहती, तो वो वेट लूज नहीं कर सकती। तो इसी तरह रॉ डाटा का मतलब है ऐसा डाटा जो अभी हमने एडिट नहीं किया हुआ, जो तैयार नहीं किया हुआ, वो कच्चा है। उसके अंदर हमारे पास तीन कैटेगरीज आ सकती हैं। अभी तक आज के लेक्चर में मैं जो बता रहा हूँ ना, आपके ज़हन में वो यही आएंगी तीन कैटेगरी। तो रॉ डाटा में हमारी वीडियो एडिटिंग की दुनिया में तीन चीजें आ सकती हैं। वीडियो आ सकती है, ऑडियो आ सकती है, और पिक्चर आ सकती है। इसके अलावा कुछ होता है? इसके अलावा 9 और कैटेगरीज हैं जो मैं आपको सेकंड मंथ में बताऊंगा एडवांस लेवल पे। अभी आप लोगों के ज़हन में ही नहीं आएंगी। 9 और कैटेगरीज भी हैं रॉ डाटा की, लेकिन अभी आप लोग अगर बता सकते हैं तो बताएं, और कौन सी कैटेगरी? एडिट करने के लिए जो हमें सामान चाहिए उसमें यही होता है ना, वीडियो होती है, और म्यूजिक होता है या ऑडियो होती है, और तस्वीरें हो सकती हैं, यही होता है। लेकिन और भी हैं। तो इसलिए हम आप लोगों को वेट करवाएंगे उस दिन का जब हम आपको बताएंगे कि और क्या क्या कैटेगरीज हैं जिससे रॉ डाटा बन सकता है, राइट? फिलहाल तो यही है। हम लोग इनको रॉ डाटा बोलते नहीं हैं, मतलब बोल भी लेते हैं, लेकिन अ, अक्सर हम लोग इसको फुटेज भी बोलते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि फुटेज, तो उसका मतलब भी इन तीनों में से कोई एक चीज हो सकती है। मैं आपको कहूँ यार फुटेज मेरी यूएसबी में कॉपी कर दो, तो इसका मतलब है कि आप वीडियो भी मैं क्या हो सकता कह रहा हूँ, हो सकता मैं ऑडियो कह रहा हूँ, हो सकता मैं पिक्चर्स कह रहा हूँ। फुटेज का मतलब भी वो डाटा है जो अभी तक एडिट नहीं हुआ या एडिट होना है, रॉ डाटा, राइट? तो ये तीनों चीजें हम लोग यहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट पैनल में। यहां पे लिखा भी हुआ है इंपोर्ट। अब इंपोर्ट का मतलब क्या होता है ये आपको पता ही होगा। देर आर टू टर्मिनोलॉजीज इन द वर्ल्ड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सुना ना लफ्ज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? लोग कारोबार करते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। अच्छा ये भी एक रूल यहाँ पे जो बैठे जरा याद रखे, हाथ खड़ा करना है आपने। मैंने कहा था हाथ खड़ा करना है, मैं तो नंबर काट दूंगा अगली तो। फिर अभी हाथ खड़ा करो, मैं सोचूंगा कि हाँ तुमने जवाब देना है कि नहीं। पाकिस्तानियों में ये चीज मैंने नोट की नहीं है ना, सब्र नहीं है। जिसको आता है वो बस जल्दी जल्दी मैं बता दूं मैं। भाई आपने हाथ खड़ा करना और वेट करना है कि टीचर कहेगा कि हाँ आप बता दो तो आपने बताना, वरना नहीं बताना, राइट? अब हाथ खड़ा करो, नहीं तुमने नहीं बताना, अब तुम बताओ। इम्पोर्ट मतलब? हाँ उसमें उसमें पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही। और बाहर की दुनिया में इम्पोर्ट का क्या मतलब? कोई भी अगर कॉटन मतलब कॉटन। मंगवानी है बाहर से whatever, ठीक है, कोई लैपटॉप हम मंगवाते हैं कॉटन पाकिस्तान में। नहीं सर, भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा अगर मंगवाएं तो फिर उसका मतलब है इंपोर्ट। लेकिन हम कॉटन मंगवाते नहीं है, हम क्या मंगवाते हैं? हम आईफोन मंगवा लेते हैं, पेट्रोल मंगवाते हैं। क्योंकि वो यहाँ बनता नहीं है। वही चीजें मंगवाएंगे ना जो यहाँ नहीं बनती। तो इसलिए इंपोर्ट का मतलब है जो चीजें मुल्क में आ रही हैं। अब आप उर्दू में क्या बोल रहे थे इसको? बरामद। और मुझे उर्दू में सही नहीं पता वैसे, बरामद दरामद आज तक मैं कंफ्यूज हूँ। इंपोर्ट को बरामद कहते हैं कि पता नहीं एक्सपोर्ट को कहते हैं, है इनमें से। अच्छा एक्सपोर्ट का मतलब है जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, उसमें मैंगो हो सकता है, उसमें कॉटन हो सकती है, इस तरह की चीजें जो हम प्रोड्यूस करते हैं। तो जो बाहर जा रही है वो एक्सपोर्ट है, तो जो अंदर आ रही है वो इंपोर्ट है मुल्क के अंदर। तो इस सॉफ्टवेयर के जो अंदर आ रही है दैट इज इंपोर्ट, और जो इस सॉफ्टवेयर से बाहर जाएगी दैट विल बी एक्सपोर्ट। जब हम फाइनल वीडियो बना लेंगे तो हम फिर उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। अभी हमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर चीजें लेके आनी है। तो मैं यहां पर लेफ्ट साइड पे राइट क्लिक करूंगा और इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। अपने कंप्यूटर में मौजूद कोई भी तीन में से चीजें, जैसे कि वीडियो, तस्वीरें या ऑडियो में से कुछ भी मैं यहां पे इंपोर्ट कर सकता हूं। तो मैं यहां पर अब एक वीडियो सॉन्ग इंपोर्ट कर लेता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कर दिया है। नहीं नहीं, अच्छा वाला करेंगे, टिच बटन अच्छा है। तो हमने यहां पे इंपोर्ट कर दिया है एक वीडियो फुटेज। इस वीडियो फुटेज में जाहिर है ऑडियो भी मौजूद है और वीडियो भी मौजूद है। हम लोग इसको अब देखना चाहते हैं तो हम इसको ड्रैग करेंगे टाइमलाइन में। मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से पकड़ा और माउस से ड्रैग करके यहां लाके छोड़ दिया टाइमलाइन में। उसके बाद मुझे ऊपर से ये वीडियो वाला एरिया भी एक्टिव होता हुआ नजर आ गया है। तो अब हम लोगों ने अगर वीडियो चला के देखना हो तो हम स्पेस बार दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, बड़ा वाला बटन, तो हमारी वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। ये
टाइमलाइन है, मैं इसके बारे में अच्छे से अभी बताता हूँ थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी सिंपल सिंपल कि अगर हमने इसको जस्ट चला के देखना है तो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 गो। ਕੰਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ आवाज आ रही है? ਆਉਂਦੇ ਨੇ यार, ਵੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੋੜੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅੜਿਆ ਵੇ थोड़ा थोड़ा म्यूजिक सुनेंगे आप लोग ताकि बोर ना हो ना, दरमियान दरमियान में। हर किसी किसी दिन आपकी पसंद का, किसी दिन आपकी पसंद का, किसी दिन आप, तो आज मेरी पसंद का। ਲੱਗੂ ਟਿਚ पसंद मुझे ये भी नहीं है वैसे। एनीवेज, तो अभी मैंने एक वीडियो इंपोर्ट की है और टाइमलाइन पे फेंकी है। टाइमलाइन क्या होती है ये आपके जहन में चल रहा होगा, और ये वीडियो इंपोर्ट करने के बाद ये क्या बन गया ये भी आपके जहन में चलना चाहिए। अगर नहीं भी चल रहा तो चलना चाहिए। और इस वीडियो के बारे में हमने आज जो शुरू में बोला था वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। क्या बोला था मैंने शुरू में? व्हाट इज इट्स फ्रेम रेट, व्हाट इज इट्स फ्रेम साइज, एंड व्हाट इज इट्स एस्पेक्ट रेशियो। यही है हमारे आज के लेक्चर का लुब्बे लुबाब। अगर ये आपको समझ आया तो फिर हम आगे चल सकेंगे। तो वीडियोस देखना तो रोज का काम है हम लोगों का, हम गाने सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन हमें आज से उन वीडियोस के इन चीजों के बारे में भी पता लगना जरूरी है, तो ही हम आगे चल सकते हैं। क्लियर? तो चले जी शुरू करते हैं। हम लोग अक्सर ऐसा नहीं करते जो मैंने किया है अभी फिलहाल। हम लोगों ने यहां पर एक, फर्ज करो ये एक किचन है, तो मैं किचन के अंदर सब्जी लाया, इंपोर्ट किया मैंने वीडियो, सब्जी समझ लो गाजर। मैं किचन में गाजर लाया और मैंने सीधा हांडी में फेंका और चूल्हा स्टार्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किचन में हमें पहले, जैसे मैं नया घर बनाता हूं तो मैं किचन में पहले बर्तन लाऊंगा, उसके अंदर देचकी पड़ी होगी, उसके अंदर पतीला होगा, फिर मैं मार्केट में जाके अपनी सब्जियां लाऊंगा। क्या आप लोग मुझे बताओ, घर में 10 किलो बिरयानी बन सकती है? अक्सर ऐसा बर्तन होता है हमारे घर में जैसे में 10 किलो बन जाए? नहीं होता। उसके लिए तो देग चाहिए, तो देग तो होती नहीं हमारे घर में। तो इसका मतलब है कि हम बाहर से 10 किलो चावल तो कभी लाएंगे ही नहीं घर में, क्योंकि हमारे पास वो पतीला या बर्तन मौजूद नहीं है। राइट? ठीक है। तो इसलिए ये जो मैंने अभी किया था ये हम लोग अमूमन करते नहीं है ऐसे। तो ये यहां तक आपको पहले समझ आ गया हो ना? तो हम सबसे पहले यहाँ पे बर्तन क्रिएट करेंगे, यानी कि मैं जो वीडियो बनाना चाहता हूं मैं उसका सरफेस एरिया पहले क्रिएट करूंगा, उसके अंदर फिर हम वीडियो बनाएंगे। तो हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और न्यू सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम कस्टमाइज पे, ये उन्होंने खुद ही काफी सारे हमें फॉर्मेट्स दिए हुए, हम कस्टमाइज पे चले जाएंगे। अपनी मर्जी का बर्तन तैयार कर रहे हैं हम लोग, उस बर्तन का फ्रेम साइज, फ्रेम रेट, ये सब मैंने कोई ना कोई चूज करना है। अभी मैंने 25 कर दिया, फ्रेम साइज मैंने 1920 बाय 1080 कर दिया, और एस्पेक्ट रेशियो मैंने स्क्वेयर पिक्सल में कर दी है, और अपर फील्ड सेलेक्ट कर दी, और ओके का बटन, इसका नाम हमको रख देते हैं हांडी 1। ओके का बटन। ये एरिया डिफाइन हो गया कि मैं वीडियो अब इसके अंदर अंदर ही बनाऊंगा। लेकिन मैंने ये जिस भी चीज से किया है ना, अभी आपको नहीं समझ आई ये सब क्या हुआ है। फ्रेम रेट क्या था, मैंने क्यों रखा 25, मैंने 1920 बाय 1080 क्यों रखा, वो हमने आज जल्दी से सारा पढ़ लेना है। अब लेकिन अगर मैं वीडियो इंपोर्ट करूंगा तो फिर इसको मैं जब ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, वट एवर द केस, तो फिर वो यहां पर हांडी 1 पहले ही मैंने बना के रखा हो। देखें, पिछले केस में खुद ही बन गया था ना। तो हम ये नहीं चाहते बर्तन खुद ही बन जाए, बर्तन हम पहले खुद बनाएंगे और अपनी वीडियोस को फिर उसके अंदर लेके जाएंगे, ताकि हमारे कंट्रोल में रहें चीजें। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? तो चलें अब 1 बाय 1 जाके शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है, जब मैं हांडी तैयार क्रिएट कर रहा था या बर्तन बना रहा था या वीडियो का एरिया डिफाइन कर रहे थे हम, तो सबसे पहला जब यहां पर हमने देखा तो फर्स्ट थिंग वाज, कस्टम पे जाके जब मैंने क्लिक किया तो दैट वाज फ्रेम रेट। टाइम बेस भी इसको बोलते हैं। आगे लिखा हुआ 10 फ्रेम पर सेकंड, 12, 12.50, 15, 23, 24, 25, 30, 50, 60। इनमें से मैंने 25 चूज कर लिया था। क्या कोई बताएगा ये क्या होता है? तो पहला आज हम लोग टॉपिक पढ़ने लगे हैं फ्रेम रेट का। एक सेकंड में कितने फ्रेम है? 25 हैं। फ्रेम क्या होता है? नो, वीडियो का जो मैं साइज बताऊं है, सर? उस्मान दुरानी जी आप बता दें। सर इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितनी इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं। वेरी गुड।
ऑलराइट, सो वेरी नाइस, उसने सही जवाब दिया है। 1 सेकंड में कितनी तस्वीरें हमारी आंख के सामने से गुजर गई, इसको कहते हैं फ्रेम रेट, ना कि पिक्सल्स और ना कोई और साइज। पिक्चर्स कितनी मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं 1 सेकंड में। तो अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, अब मैं वो यहां पे उस तरह से दिखा नहीं सकता जिसमें एक बॉल पड़ी हो और वो यहां पे हो, अगली पिक्चर के अंदर बॉल यहां पे आ जाए, अगली पिक्चर के अंदर बॉल यहां पे आ जाए, अगली पिक्चर के अंदर बॉल यहां पे आ जाए, तो जब तेजी से ही आपके सामने से गुजरेगा तो आपको लगेगा कि बॉल मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट, ऐसे लगेगा कि नहीं? तो अगर हमारी आंखों के सामने से एक वक्त में एक तस्वीर गुजरेगी तो वो पिक्चर रहेगी, दो गुजरेंगी तब भी वो पिक्चर रहेगी, तीन गुजरेंगी तब भी पिक्चर रहेगी, चार गुजरेंगी तब भी पिक्चर रहेगी। हमारी आंख डिटेक्ट कर सकेगी यार ये तो तस्वीर है। लेकिन क्या 1 सेकंड में अगर 10 तस्वीरें गुजर जाएंगी तो क्या वो पिक्चर रहेगी? 10 पिक्चर्स पर सेकंड, फिर भी वो रहेगी। 20 पे रहेगी, फिर भी वो रहेगी। 24 इज द यूनिट। अगर 1 सेकंड में 24 तस्वीरें हमारी आंखों के सामने से गुजरें तो वो फिर वीडियो बन जाती है, उसको हम कहते हैं मूविंग इमेजेस। तो वीडियो की डेफिनेशन दुनिया में अगर हम पूछे व्हाट इज वीडियो, वीडियो इज इक्वल टू मूविंग इमेजेस। और हमारी आंख को तभी लगेगी मूविंग इमेजेस जब 1 सेकंड में कम से कम 24 तस्वीरें गुजरेंगी। ये दुनिया भर में स्टैंडर्ड है सिनेमा इंडस्ट्री का, इसी को कहते हैं फ्रेम रेट। फ्रेम्स पर सेकंड का सबसे फेमस यूनिट फिल्म इंडस्ट्री का है 24 फ्रेम्स पर सेकंड। इस पे ही सारी फिल्में बनती हैं, क्योंकि हमारी नेचुरल आई के सामने जो भी दुनिया में चीजें गुजर रही हैं वो 24 FPS के रेट्स के मुताबिक ही गुजर रही, तो फिल्म इंडस्ट्री भी उसी को फॉलो करती है। तो इसलिए ये दुनिया का फेमस तरीन यूनिट है। तो फ्रेम रेट समझ आ गया? यहां तक पहला टॉपिक हमने कर लिया, इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया। हम लेकिन इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, इससे कम नहीं रख सकते। इससे ज्यादा भी रखेंगे तो वो वीडियो ही लगेगी आंख को। तो 25, 30, 50, 60, 100, 200 जितने मर्जी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, उससे आपकी वीडियो का साइज बड़ा होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वीडियो अननेचुरल होती जाएगी, क्योंकि नेचुरल तो 24 है। लेकिन अगर आप 25 रख लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो साथ ही है। एक फ्रेम से क्या फर्क पड़ता है, आंख कभी डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, 50 वाला भी नहीं कर पाएगी, 30 वाला भी नहीं कर पाएगी, 60 वाला भी नहीं कर पाएगी। जी। अच्छे बड़े कैमरे भी होती है उसपे भी वो तो फिर बढ़ाते हैं कि नहीं? बढ़ाने बढ़ाने की रीजन होनी चाहिए, उसकी रीजन हम आगे जाके पढ़ेंगे। आखिर उन्होंने ये दिए हुए तो उसको कोई बेनिफिट तो है ना। हाँ, फ्रेम ज्यादा हो जाए। फ्रेम ज्यादा अगर आपने शूट किया है ना कैमरे पे, मैं इसकी आप लोगों कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं रीजन बता देता हूँ। अमूमी तौर पर अगर मैं कैमरे से कोई वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कैमरे में ही ये सेटिंग रखनी पड़ती है, ठीक है, कि मैंने शूट किस फ्रेम पे करना है। तो हम अमूमी तौर पर 24 फ्रेम पर सेकंड पे ही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मुझे इसको स्लो करना पड़ जाए, अब आपने अपने माइंड में मैथ लड़ाना है, मैंने एक लड़ाई का सीन शूट किया अपने कैमरे में, लेकिन मैं अपनी फिल्म के अंदर उसको 50% स्लो करके दिखाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? मैं इसको 50% स्लो करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? इसका आधा कितना होता है? 12। 12 बन गया, 12। तो क्या अब ये मूविंग इमेजेस रहा? नहीं। बताएं। अब तो फिर इसका मतलब ये रुक रुक के चलेगा, आंख डिटेक्ट कर लेगी यार ये वीडियो तो तस्वीरें हैं बेसिकली, है ना। इसलिए कुछ वीडियो जो स्लो की होती है ना वो जर्किंग वाली होती है, रुक रुक के चल रही होती, स्मूथ नहीं होती। तो स्मूथ वही होगी जो स्लो करने के बावजूद 24 से नीचे ना जाए। मैंने अपने कैमरे पे अगर एक सीन शॉट किया 50 FPS पे और वो लड़ाई वाला सीन था, और मैं कहता हूं मैं इसको आधा स्लो करना चाहता हूं और दुनिया भर को दिखाना चाहता हूं, तो आधा स्लो करेंगे तो कितना बनेगा? तो अब ये फिर भी वीडियो रहेगी कि नहीं? अब जी समझ आई? रहेगी। तो इसलिए जब हमने किसी चीज को स्लो करना होता तो हम पहले बड़े FPS पे शूट कर लेते हैं। डिपेंड करता है हमने स्लो कितना करना है। अगर मैंने इसको 50 की बजाय मैं कहता हूं मैंने एक दो फिर से और स्लो करना है, तो अब मैं इसको और स्लो नहीं कर सकता, फिर क्या हो जाएगा? गलत हो गया ना फिर। तो इसलिए अगर मुझे 50% आधा स्लो नहीं करना बल्कि उससे भी ज्यादा करना है तो मैं 100 FPS पे कैमरे पे शूट करूंगा। मतलब मैं 50% स्लो कर सकता हूं तो क्या बन जाएगा, और मजीद 50% स्लो कर सकता हूं तो क्या बनेगा, तो अभी भी ये वीडियो रहेगी। अब समझ आई? लेकिन नॉर्मल अगर आप एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, एक बंदा सामने बैठा है मेरे से बातें कर रहा है,
तो मैं ये इस पे क्यों रिकॉर्ड शूट करूंगा, मैंने उसको स्लो थोड़ी करना है, वो तो नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी फाइल बड़ी करने की क्या जरूरत है। ठीक है, इसके और भी एक तो इससे फाइल बड़ी हो जाती है बड़े एफपीएस से, और जरूरत जहां होती है वो मैंने आपको बताया, लड़ाई वाला सीन या फिर गाना डांस जिसको हमने स्लो वगैरह करना हो या ऐसा कोई सीन। अदरवाइज इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उनमें से एक है कि फाइल बड़ी हो जाती, बाकी फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे। चलें जी आगे चलते हैं। फ्रेम साइज दूसरा टॉपिक। फ्रेम साइज क्या होता है ये हम अब पढ़ने लगे हैं। उससे भी पहले मैं आप लोगों को एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने बचपन में पाकिस्तान में एक टीवी चलता होता था 14 इंच का सोनी का, कभी देखा आपने वो? या पुराने जमाने में घरों में टीवी ट्रॉली पे टीवी पड़े होते थे। हैव यू एवर सीन जी दैट? सर। जी सर, मेरे हिसाब पहले से बचपन पुराना में मुझे। जब आप छोटे से होते थे तब देखे होंगे। तो उस टीवी का जो डिजाइन था वो कुछ इस तरह का होता था। उसके ऊपर एंटीना लगा होता होगा, नीचे टीवी ट्रॉली पड़ी होती होगी, उसके नीचे टायर भी होते थे। उसके अंदर आपने पढ़े लिखे लोगों ने किताबें रखी होती थी, और जो नॉन पढ़े लिखे यानी कि उन्होंने फिल्मों की सीडियां रखी होती थी। इसमें वीसीआर भी हो सकता पड़ा हो, मजाक कर रहा हूँ। नॉन पढ़े लिखों ने ज्यादा फिल्में रखी होती थी भाई, क्योंकि वो बना ही इस काम के लिए। तो किताबों की अलमारी थोड़ी है, उसमें यही होना है, किताब सीडियां और फिल्में और केस्टें। अब वो दौर खत्म हो गया, आपने तो पता नहीं देखी भी होंगी कि नहीं। वो केस्टें वो सीडियां वो सब खत्म हो गया। ये जो टीवी है ना, इसका एक साइज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे डब्बा होता है, स्क्वायर लग रहा है आपको भी? जी जी। तो इसकी एक रेशो है, इस रेशो को हम कहते थे 4:3। मतलब कि अगर आप बताएं, अगर आप सोचें कि अगर इस टीवी के अंदर विड्थ में 4 पिक्सल हैं तो इसकी हाइट में 3 पिक्सल होंगे। 4:3। एक्चुअली में 4 पिक्सल्स तो नहीं होते, पिक्सल होते हैं छोटे 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 डॉट्स जिससे स्क्रीन बनी होती है। तो एक्चुअली में अगर फर्ज करो यहाँ पे 400 पिक्सल से, तो हाइट पे होंगे 300 पिक्सल। 400/300 यानी के 4:3, यानी के इट्स अ टीवी लाइक दिस। 4:3, थोड़ा सा डब्बे नुमा। क्लियर हो गया? अब लेकिन जो टीवी है हम जिस पे अभी आप लोग क्लास भी ले रहे हैं, ये एक वाइड स्क्रीन टीवी है, तो ये आपको एक डब्बे नुमा लग रहा है या इस तरह का लग रहा है? हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 4:3 तो नहीं है, तो दिस इज 16:9। मतलब कि अगर हमारे विड्थ में 16 पिक्सल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें मैं कर देता हूं। और फिर हाइट में कितने होंगे? 9 हो गए। एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हाइट में होंगे 9 पिक्सल और विड्थ में होंगे 16 पिक्सल्स। तो दुनिया भर में यही स्टैंडर्ड है। असल में 16 पिक्सल नहीं होते। मतलब अगर इधर 1600 पिक्सल है तो इधर 900 पिक्सल होंगे, अगर यहाँ 16,000 पिक्सल है तो यहाँ 9,000 पिक्सल। रेशो यही रहेगी। तो आज की दुनिया के सब टीवीज की रेशो है 16:9। ये है स्टैंडर्ड। सिर्फ टीवी की है या मोबाइल की भी है? देखते हैं आप लोगों का माइंड चल रहा है कि नहीं चल रहा। मेरे ख्याल मोबाइल में की भी मोबाइल है की भाई, चलेगी। क्योंकि ये दुनिया का मोबाइल की भी। स्टैंडर्ड है। जो स्टैंडर्ड अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ ये दुनिया के, दुनिया के सब टीवी 16:9 है, और दुनिया के सब मोबाइल 16:9 है, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ ले। वही वीडियो जो आप यूट्यूब की ऐसे टेढ़ी करके देखते हो तो वो पूरी स्क्रीन पे हो जाती है कि नहीं हो जाती? क्योंकि वो बनी उस मुताबिक हुई है, वो 16:9 है। क्लियर हो गया पॉइंट? जी तो रेशो हमेशा सेम रहेगी। तो दो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। एक है फ्रेम रेट, आपको पता चल गया फ्रेम रेट कितना होना चाहिए, कम से कम 24, और उससे ऊपर जितना भी आपकी मर्जी है। ओके, कम से कम 24, और दुनिया का ज्यादा स्टैंडर्ड जी फ्रेम रेट। दूसरा हमने पढ़ लिया रेशो कितनी होनी चाहिए, 16:9 होनी चाहिए वीडियो की। यही मैं कैमरे में सेटिंग रखूंगा, यही मैं यूट्यूब की वीडियोस के, यही मैं फिल्म की वीडियो जिधर भी मैंने रखना मैं यही सेटिंग रखूंगा, क्योंकि ये दुनिया का स्टैंडर्ड है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है? 16:9 हमने देख लिया। लेकिन आप सोचेंगे यार मोबाइल की जो स्क्रीन है वो थोड़ी छोटी होती है, ऐसे ही है कि नहीं? जी। मोबाइल की स्क्रीन छोटी है 16:9। लेकिन अगर थोड़ा सा छोटा 32 इंच का टीवी लिया जाए उसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी है वो भी 16:9। अगर आप 55 इंच का टीवी ले लेते हैं जिसपे आप क्लास पढ़ रहे हैं तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन है वो भी 16:9। समझ में आई बात की कि नहीं? इसका मतलब है कि रेशो तो वही रहेगी, लेकिन फ्रेम साइज चेंज होता रहेगा।
फ्रेम साइज का मतलब है कि वीडियो का साइज कितना बड़ा है। इसको साइड पे रख दो, टांगों के बीच में क्या दिया, उस मोबाइल गिर जाएगा, तो उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। मैसेज कर दो उसको, कोई यार मैं क्लास में, मैं बाद में बात कर दूँ, व्हाट्सएप लिखो, ये लिख लो, लिख लो, मैं यही तो कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखो, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। सामा साहब बहुत हंसते हैं। जब तक ये मैसेज लिख रहा है आप सब लोग देखो, हमें कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? तो एक दुकान में जितने भी टीवी पड़े होते हैं उनको, अब आप लोग अगर कभी मेट्रो, हाइपर स्टार, जिधर भी मॉल्स में जाते हैं, इंपोरियम मॉल या दूसरे कंट्रीज में जो लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, तो वो उधर जो भी मॉल होते हैं वहां मुख्तलिफ टीवी लगे होते हैं, ठीक है। उन उसमें से कोई टीवी ऐसा नहीं होगा कोई आपको डब्बे जैसा नजर आ रहा हो, कोई लंबूतरा नजर आ रहा हो, कोई इस तरह से नजर आ रहा हो, और किसी का आपको समझ ही ना आ रहा हो। नहीं, सब एक ही जैसी रेशो में होते हैं। बस ये कि कोई 32 इंच का है, कोई 40 इंच का है, कोई 60 इंच का है। रेशो तो उनकी एक ही है। इसका मतलब है वीडियोस जितनी भी आप बनाएंगे वो सब उनमें फिट आ जाएंगे, कोने से लेके कोने तक, क्योंकि वो उसी रेशो पे बनी हुई है। तो ये जो अभी मैं ये आपको चीजें बता रहा हूं, इसको कहते हैं फ्रेम साइज, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट फ्रेम साइजेस जो दुनिया में चल रहे हैं। अगर आप छोटा फ्रेम साइज इस्तेमाल करते हैं 32 इंच के टीवी का, तो उसमें 1280 बाय 720 पिक्सल होंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बात की थी ना कि अच्छा इधर 1600 पिक्सल होंगे और इधर कितने होंगे, 900 पिक्सल होंगे, तो ये असल में होते नहीं इतने। ये तो मैंने एज्यूम कर लिया ना, फिर फर्ज कर लो। असल असल पिक्सल अब मैं बता रहा हूं। एक 32 इंच के टीवी में ये पिक्सल होते हैं, इसको हम कहते हैं HD टीवी। और ऐसी वीडियो जिसके अंदर इतने ही पिक्सल होंगे उसको कहेंगे HD वीडियो, राइट। अब अगर आप इसको, आपका मैथ अच्छा तो आप इसको काटेंगे ना, 1280 और 720, इनको डिवाइड करते जाए आपस में, एंड में रिजल्ट वही निकलेगा, निकलना भी चाहिए। दुनिया भर में यही रिजल्ट निकलेगा और निकलना भी चाहिए। इससे जो बड़ा टीवी होगा या इससे बड़ी वीडियो अगर आप बनाएंगे, रेशो वही रहेगी, तो उसका साइज क्या होगा, 1920 बाय 1080। इसको हम लोग कह देंगे फुल HD। फुल HD टीवी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रेम साइज ये है। हम अपने कोर्स में जितनी असाइनमेंट्स करेंगे इसी साइज पे करें। मैंने आज तक जितनी वीडियोस बनाई हैं उसमें 99% इसी साइज की बनाई है। पाकिस्तान में जितने लोगों के घरों में टीवी है उनमें से 95% के पास इतने ही फुल HD वाला ही टीवी होगा। इससे ऊपर फिर 4K वाले हैं, अब वो शुरू हो गए हैं। बट 55 इंच का अगर आपके पास टीवी हो तो ही 4K का असल मजा आपको पता लगेगा, छोटे स्क्रीन पे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, राइट। तो 55 इंच के टीवी दुनिया भर में भी अभी सबके पास इतने नहीं, ज्यादा 40, 50, 45 इतना चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज द हाईएस्ट यूजेबल फ्रेम साइज इन द वर्ल्ड। यूट्यूब की भी ज्यादातर वीडियोस इसी साइज पे आपको मिलेंगी। अच्छा, इससे ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो अब आपने इसके बाद वीडियो आपकी बड़ी होती जाएगी और फ्रेम साइज आपका बड़ा होता जाएगा। इसके बाद यहां पर आ जाए, इसको आप डबल कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा कोई 28, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं